नगर निगम की जो प्राकृतिक रूप से बनाई हुई हमारी मातृ शक्तियों के द्वारा यह अर्पण गुलाल है, इससे ही रंग बिखरेंगे और खुशियों के रंग पूरे शहर में छा जाएंगे। हम जो भी सामग्री अपने ईश्वर को हम लोग चढ़ाते हैं, जब उतारते हैं तो वो कहाँ जाए, एक वो तकलीफ़ का विषय था। कुछ लोग माँ नर्मदा में डालते हैं, कुछ तालाब में डालते हैं, कुछ मन मार के कहीं नाली में चला जाता है, कहीं कचरे के डब्बे में चला जाता है। फिर हम लोगों ने सोचा जैसे शिवरात्रि आई तो एक नया कंसेप्ट, होली, शिवरात्रि के बाद होली आनी थी, तो हम लोगों ने पूरा फूल एकत्रित किया, उसको सेग्रीगेट किया और फूल से टेक्निकल लोगों को बुलाया, जो स्पेशलिस्ट हैं उनको बुलाया, एनजीओज को बुलाया, उनसे चर्चा की और बिना केमिकल मिलाए, सिर्फ खुशबू मिलाकर, इस पर सेंट मिलाकर, परफ्यूम मिलाकर और जो हमारे फूल हैं उनसे गुलाल बनाया, ये कलर बनाया जो एक दूसरे के साथ होली में रंग बिखेरेंगे। अभी एक प्लांट काम कर रहा है, 2 गाड़ी है, 2 प्लांट बहुत जल्द काम करने वाले और 5 गाड़ी हम लोग इस पर लगाने वाले हैं। शहर का 100% हम लोग यह पूजन सामग्री जो है वो उठाकर और इसका उपयोग करके और आगे काम करेंगे। स्वच्छता में देश में 5वां और वायु गुणवत्ता में दूसरा स्थान प्राप्त करने के बाद जबलपुर नगर निगम अब कुछ नवाचार की ओर आगे बढ़ रही है और यही नवाचार इस बार किया गया है, जो कि महाशिवरात्रि पर्व से इसकी शुरुआत की गई। तमाम जो संस्कारधानी में मंदिर हैं उन पर जो भगवान को फूल अर्पित हुए उन्हें एकत्रित करके और अब उन्हें प्राकृतिक रंगों का रूप देने की प्रक्रिया नगर निगम ने की है। महापौर जगत बहादुर अन्नू जी हमारे साथ हैं, उनके हाथ में ये पैकेट भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये प्राकृतिक रंगों से बना हुआ रंगों का पैकेट है, अर्पण नाम दिया गया है, नगर निगम जबलपुर इसे बनाया है। तो किस तरह से यह मन में ख्याल आया? वैसे तो नवाचारों के लिए जबलपुर नगर निगम जाना जा रहा है, किस तरह से इसको बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, कैसे मन में ख्याल आया? देखिए, चूँकि जो भी सामग्री अपने ईश्वर को हम लोग चढ़ाते हैं, जब उतारते हैं तो वो कहाँ जाए, एक वो तकलीफ़ का विषय था। कुछ लोग माँ नर्मदा में डालते हैं, कुछ तालाब में डालते हैं, कुछ मन मार के कहीं नाली में चला जाता है, कहीं कचरे के डब्बे में चला जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग उस पर काफ़ी समय से काम कर रहे थे, तो एक कंपोस्ट प्लांट हम लोगों ने बनाया। पहले इकट्ठा किया, 2 गाड़ियों को उस पर लगाया, डेडिकेटेड 2 गाड़ियाँ लगाई। उन गाड़ियों से हम लोगों ने कंपोस्ट प्लांट में सबसे पहले अगरबत्ती बनाई, धूप बनाया, खाद बनाई और ये हमारी स्व सहायता समूह की जो मातृ शक्तियाँ हैं उन्होंने बनाया और वो अगरबत्ती बेच रही, वो हमारी जो खाद है उसको बेच रही हैं। तो इस तरीके से वो काम शुरू हुआ। फिर हम लोगों ने सोचा जैसे शिवरात्रि आई तो एक नया कंसेप्ट, होली, शिवरात्रि के बाद होली आनी थी, तो हम लोगों ने पूरा फूल एकत्रित किया, उसको सेग्रीगेट किया और फूल से टेक्निकल लोगों को बुलाया, जो स्पेशलिस्ट हैं उनको बुलाया, एनजीओज को बुलाया, उनसे चर्चा की और बिना केमिकल मिलाए, सिर्फ खुशबू मिलाकर, इस पर सेंट मिलाकर, परफ्यूम मिलाकर और जो हमारे फूल हैं उनसे गुलाल बनाया, ये कलर बनाया जो एक दूसरे के साथ होली में रंग बिखेरेंगे। और देखिए कितने प्रकार के रंग बिखर गए। माँ नर्मदा गंदी होने से बचत होगी हमारी, तालाब गंदे होने से बचेंगे, कचरे के डब्बे में, नाली में हमको पुष्प और भगवान को चढ़ाई हुए सामग्री नहीं फेंकना पड़ेगा। रोजगार के बड़े साधन, सैकड़ों मात्र शक्तियों को रोजगार का साधन मिलेगा। इसके साथ साथ हमको बिना केमिकल का गुलाल, बिना केमिकल की अगरबत्ती, धूप और हमको अच्छी खाद की उपलब्धता होगी, जिससे हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा और स्वच्छता हमारी बहुत बेहतर होगी और एयर क्वालिटी पहले से और बेहतर होगी। अभी कितनी गाड़ियां जो हैं मंदिरों से फूल एकत्रित करने में लगी हुई हैं और कितने प्लांट इस पर काम कर रहे हैं, किस जगह पर ये बनाया जा रहा है? अभी एक प्लांट काम कर रहा है, 2 गाड़ी है, 2 प्लांट बहुत जल्द काम करने वाले और 5 गाड़ी हम लोग इस पर लगाने वाले हैं। शहर का 100% हम लोग यह पूजन सामग्री जो है वो उठाकर और इसका उपयोग करके और आगे काम करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर 2 कंपोस्ट प्लांट से अगर काम नहीं चलेगा तो 4 में करेंगे और हमारी सैकड़ों मात्र शक्तियों को रोजगार की उपलब्धता कराएंगे। जिस हिसाब की तैयारी, उस हिसाब से यह माना जा सकता है अगले वर्ष जो प्राकृतिक रंगों से ही संस्कारधानी होली खेले। निश्चित तौर पर होली अगले बार नगर निगम की जो प्राकृतिक रूप से बनाई हुई हमारी मातृ शक्तियों के द्वारा यह अर्पण गुलाल है, इससे ही रंग बिखरेंगे
और खुशियों के रंग पूरे शहर में छा जाएंगे। सर, एक नवाचार किया है नगर निगम ने, कैसे आपके मन में आया ये और कितना समय लगा इसको तैयार होने में? ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत हम लोग लगातार प्रयास करते हैं, RRR यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। तो जो आज हम लोगों ने गुलाल बनाई है वो मंदिरों में और पूजन स्थलों पर चढ़े हुए पुष्पों से बनाई हुई है। तो उसको रिसाइकिल हम लोगों ने किया है। पहले अपनी गाड़ियाँ भेज के मंदिरों से फूलों को एकत्रित किया, उसके बाद में उनको सुखाया छाया में, और उसके बाद उनको क्रश करके, और ये जो पूर्णतः ऑर्गेनिक रिसाइकल्ड जो पुष्प हैं उनकी गुलाल है, और आज यहाँ हम लोगों ने यहाँ पर रखी हुई है। साथ ही साथ ये लोगों के लिए भी उपलब्ध रहेगी। हम लोग कल से इसको एक काउंटर लगा के उपलब्ध करेंगे, क्योंकि इसमें स्व सहायता समूह की जो हमारी दीदियाँ हैं उनके माध्यम से इनको बनाया गया है। तो इसको जो राशि आएगी वो हम उनको एज आजीविका संवर्धन के रूप में देंगे। और इसमें हम लोगों से आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि शहर को स्वच्छ रखना है तो हमें चीज़ों को रिसाइकिल करना अपनी आदत में डालना चाहिए। हमें जैसे बाज़ार जाते हैं तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की जगह हमें थैले का उपयोग करना चाहिए। बार बार हमें जैसे पेपर है तो उसको दोनों साइड लिखना चाहिए। इस प्रकार से हमें थोड़ा सा अपने आदत को इम्प्रूव करेंगे तो हम बहुत सारा जो कचरा उत्पन्न होता है उसको हम उत्सर्जित होने से बचा सकते हैं। शहर विकास के साथ साथ हमारी स्वच्छता और आगे बढ़े, अच्छी रैंकिंग आए, एयर क्वालिटी बहुत अच्छी हो, अच्छी रैंकिंग देश में आए, इसके हम लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं। और इस कारण से नवाचारों का दौर है और जबलपुर शहर नवाचारों के मामले में पूरे मध्य प्रदेश में जाना जाने लगा है। अभी जो हम लोगों ने नया नवाचार किया है, जो हमारे मंदिरों से फूल उठता है उसको हम लोग कैसे सदुपयोग कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। महाशिवरात्रि में हम लोगों ने पूरा फूल जो पूजन सामग्री थी उसको एकत्रित किया। एकत्रित करने के बाद अपने कंपोस्ट प्लांट पर ले जाकर वहाँ पर सेग्रीगेट अलग अलग किया। अलग करने के बाद जो फूल हैं उन फूलों से हम लोगों ने गुलाल का निर्माण किया। जो हमारी स्व सहायता समूह की मातृ शक्तियाँ हैं उन लोगों ने इसको अलग अलग पूरी प्रोसेस में पहले उठाने का काम हम लोगों ने किया, उसको साफ़ किया, सेग्रीगेट किया, उसको सुखाया, सुखाने के बाद प्लांट में डाला, उसका चूरा बनाया, उसमें कुछ परफ्यूम्स वगैरह जो मिलाने के काम है वो किए, लेकिन पूर्णतः ऑर्गेनिक। और ये अर्पण के नाम से नगर निगम की हमारी स्व सहायता समूह की मातृ शक्तियों ने जो पूजन सामग्री है उससे उठाकर ये गुलाल निर्मित किया है। अगले वर्ष में ये वो मातृ शक्ति अभी निःशुल्क कुछ हम लोगों ने 1000 पीस बनाए हैं। अगले वर्ष जब ये साल भर लगातार मंदिरों से और आपके घरों से हम लोग यह पूरी पूजन सामग्री उठाएंगे तो ना तो वो माँ नर्मदा में जाएंगी, फिर ना वो तालाबों में जाएंगी और ना वो गंदगी में जाएंगी। इससे हम लोग अगरबत्ती, धूप और ऐसे गुलाल का निर्माण करेंगे तो इससे रोजगार का भी सृजन होगा मातृ शक्तियों के लिए। हमारे कंपोस्ट प्लांट में इसका उपयोग होगा और ऐसी मातृ शक्तियाँ जो हमारी हैं उन्हें रोजगार मिलने के साथ साथ उनके परिवार भी और अच्छे से चलने लगेंगे। साथ ही साथ ये देखिए आप कि जो स्वच्छता है उसमें बहुत सुधार आएगा। माँ नर्मदा में गंदगी में और बहुत कमी आएगी, तालाबों में गंदगी में कमी आएगी और एयर क्वालिटी भी हमारे शहर की बहुत सुधरेगी। तो कई पैमानों पर यह एक बड़ी उपलब्धि नवाचार की है जो आज हम लोगों ने आपके सामने रखी। निश्चित तौर पर सारे नागरिकों के आशीर्वाद से, आपके प्रेरणा से, आपके साथ मिलकर जबलपुर शहर को हर मामले में नंबर 1 बनाने की हम लोगों ने संकल्प लिया है और हम लोग सभी मामलों में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को कैसे मिलेगी बाद में अगर चालू जाएगा तो? ये हमारे स्व सहायता समूह के जो लोग हैं उसको बनाएंगे, निर्मित करेंगे, इस पर MRP डालेंगे और बहुत कम कीमत पर जो हमारे शहर के काउंटर्स हैं उन पर जाएगी और वहाँ से लोगों को उपलब्ध होगी। साथ में जो त्यौहार आएंगे उन त्यौहारों पे विशेष तौर पर स्टॉल भी अलग अलग स्थानों पर शहर पे लगाए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए होली पर खुशियों के रंग पूरे शहर में छाएंगे, ऐसा साफ तौर पर कहना है जगत बहादुर अन्नू महापौर हैं नगर निगम जबलपुर के। और साफ तौर पर अलग अलग प्रक्रियाओं के तहत जिस तरह से यह पूरा रंग बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिस तरह से नगर निगम ने इस पर काम किया और धीरे धीरे आने वाले समय में मंदिर से जो फूल बाहर निकलते हैं उन्हें एकत्रित करने के लिए गाड़ियों की संख्या और उन फूलों से अलग अलग प्रकार की खाद, धूप बत्ती के साथ साथ प्राकृतिक रंग बनाने की प्रक्रिया में भी तेज़ी लाने की बात कर रहे हैं, जिससे आने वाली होली के समय में पूरी तरह से जबलपुर संस्कारधानी केमिकल मुक्त रंगों से होली खेल सके। कैमरामैन सतीश सराटे के साथ धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर।